भजो रे मने गोविंदा, भजो रे मने गोविंदा। नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। भजो रे मने गोविंदा, भजो रे मने गोविंदा। ओ नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। जय हो, जय हो, जय हो। भजो रे मने गोविंदा, भजो रे मने गोविंदा। ओ नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। भजो रे मने गोविंदा, भजो रे मने गोविंदा। नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। कावली सूरत मुख चंदा, भजो रे मने गोविंदा। भजो रे मने गोविंदा, भजो रे मने गोविंदा। ओ नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। गोविंदा, नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। नटवरी नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। भजो रे मने गोविंदा, भजो रे मने गोविंदा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, सतगुरु महाराज की। जय हो। गजानंदी गुरु गणेपति, सुधि बुद्धि देवन बल बुद्धि विद्या देवी को मांगो प्रेम लगा। गणनायक गणेश को सब गणनायक गणेश सब पत्नी सरस्वती तुम मात भवानी। दे हृदय मम ज्ञान, वाणी अगम अपार से। बोले सतगुरु महाराज की।
अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मेरा जो माने। शरणा मेरा जो माने, शरणा मेरा जो माने, शरणा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं सेवा मेरा जो माने, सेवा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता, चरणा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता, शरणा मेरा जो माने। बोले सद्गुरु महाराज की जय हो, श्याम जी महाराज की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। सब थाने मोर सुनो चाहे माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, शरणा मेरा जो माने। चरणा मेरा जो माने, चरणा मेरा जो माने। सेवा मेरा जो माने, शरणा मेरा जो माने, सेवा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता, चरणा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता, चरणा मेरा जो माने। चरणा मेरा जो माने, सेवा मेरा जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता, चरणा मेरा जो माने। बोले सद्गुरु महाराज की जय हो, सच्ची दरबार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। गुरु भाई बंधु पित माता, मेरे कोई साथ नहीं जाता। गुरु भाई बंधु पित माता, मेरे कोई साथ नहीं जाता। सब सारथ का है नाता, सब भारत सारथ का है नाता, भारत का है नाता, सब भारत का है नाता। धारण करने वो दाता, ये चारों ही वेद रस गाता। ये धारण करने वो दाता,
चरणों में राख जो माने, सेवा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरुदाता चरणों में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरुदाता, शरणा में राख जो माने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गुरु भव सागर है भारी, मन सूझत नाही नारी। जरगत में दया विचारो, जरगत में दया विचारो, कन्हैया को पार उतारो। हाथ में दया करो, को पार उतारो। मैं अर्ज करूं गुरुदाते चरणों में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरुदाते शरणा में राख जो माने। चरणों में राख जो माने, चरणों में राख जो माने। सेवा में राख जो माने। अर्ज करूं गुरुदाता चरणों में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरुदाता शरणा में राख जो माने। गुरु आप बड़े हितकारी, सब जीवों के हितकारी। गुरु आप बड़े हितकारी, सब देवों के हितकारी। गुरु आप बड़े हितकारी, सब जीवों के हितकारी। गुरु आप बड़े हितकारी, सब देवों के हितकारी। मन आयो भरोसो भारी, मन आयो भरोसो भारी, नहीं छोड़ू शरण तिहारी। मन आयो भरोसो भारी, नहीं छोड़ू शरण तिहारी। मैं अर्ज करूं गुरुदाते चरणों में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरुदाते चरणा में राख जो माने। चरणों में राख जो माने, सेवा में राख जो माने। अर्ज करूं गुरुदाता चरणों में राख जो माने। चरणों में राख जो माने, चरणों में राख जो माने। चरणों में राख जो माने, सेवा में राख जो माने। अर्ज करूं गुरुदाते मैं अर्ज करूं गुरुदाते चरणों में। राख जो माने, मैं तो अर्ज करूं गुरुदाते चरणों में राख जो माने। मैं तो अर्ज करूं गुरुदाते चरणों में राख जो माने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्ची दरबार की खाटू नरेश की परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्याम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, आप सब भक्ता रे अंदर विराजमान परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर,
मंच पर विराजमान सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर। एक गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर। जगत जननी गौ माता रे चरणों में दंडवत प्रणाम कर। सभी अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हो गया। वो उस जीव के अंदर वो भाव आता है जिसके ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा होती है। अन्यथा जल रहा जीव की स्थिति है कि जल रहा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जाए। संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच पचो कर मर जाता है। पर जिस जीव के ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा होती है, उस प्राणी के अंदर ये भाव आता है कि कम से कम हमें मनुष्य योनि तो प्राप्त हो चुकी है, मानव जीवन तो हमें मिल चुका है, लेकिन इसका हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या अधर्म है। ये सब उस परमात्मा की कृपा से ही सारा जीवन जो मनुष्य जीवन मिलता है, ये परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा से ही जीवन मिलता है। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर की रचना की है। हमारे शरीर में जो एक एक अंग है वो भी इतना महत्वपूर्ण है। अगर उसका सही दृश्य हम सदुपयोग करें, भगवान ने हमें इतने सुंदर नेत्र दिए हैं जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा की छवि को देख सकते हैं, उस परमात्मा के स्वरूप का आकार का दर्शन कर सकते हैं। हर मानव के अंदर, हर प्राणी के अंदर उस परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने हमें नेत्र दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं कि इस नेत्रों से हमें उस दृष्टि से नहीं देखना है, हमें उस दृष्टि से देखना है जिससे हमें हर प्राणी के अंदर, हर मानव के अंदर हमें साक्षात उस परमात्मा के स्वरूप को देखना है। हर प्राणी के अंदर साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप होता है। हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो परमात्मा का ही स्वरूप होती है। हमें उसको जानना है, पहचानना है, तो हमारी आंखों की दृष्टि से हमें अच्छा अच्छा देखना है। कभी ऐसा गलत दृश्य हमारी आंखों से नहीं देखना है। मुखार बिंद से हमेशा हमने भगवान ने जो जिव्या दी है, सोचो जिनके नेत्र नहीं होते हैं उनको कैसा लगता होगा। उनकी काश ऐसी इच्छा करती है, उस परमात्मा से विनती करते हैं, आराधना करते हैं कि हे भगवान, कम से कम तुमने मुझे ये जीवन तो दे दिया, जीवन दान तो दे दिया, शरीर का निर्माण भी कर दिया, लेकिन ऐसी क्या गलती हो गई थी। कम से कम आपने इतने सुंदर संसार की रचना की है, तो मैं भी अपने नेत्रों के माध्यम से देखना चाहता हूँ। मैं भी अपने नेत्रों के माध्यम से देखना चाहती हूँ कि कितना सुंदर संसार आपने बनाया है। पर जिनके नेत्र नहीं होते हैं वो भगवान से ऐसी आराधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हमें
नेत्र देते तो हम देखते, तो सोचो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, उनको कितनी पीड़ा होती होगी, लेकिन फिर भी वो थकते नहीं है, जीवन से हार नहीं मानते हैं। तो हमें तो भगवान को कम से कम अच्छा शरीर दिया है, अच्छे नेत्र दिए हैं, भगवान ने हमें जिह्वा दी है, मुख दिया है, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। जिनके शरीर में कोई भी कमी रहती है, कोई पैर से लाचार है, कोई बोल नहीं सकता, कोई कान से सुनाई नहीं देता है, उनको जाके पूछो कि उनको कितना दर्द है, उनको कितना दुख है। तो कम से कम हमें तो जीवन में परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, और फिर भी हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ये कितनी बड़ी हम गलती करते हैं, और अभी तो हमें पता नहीं चलता है। भगवान भी कहते हैं कि इतना सुंदर संसार की रचना की है, इतना सुंदर तुम्हें शरीर दिया है, अरे इन हाथों के माध्यम से कम तुम दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन हाथों के माध्यम से हरि नाम गुणगान की माला कर सकते हैं। सत्य के राह पर इन हाथों का सदुपयोग करना चाहिए। पैर दिए भगवान ने ताकि उसके दरबार में जाकर हम उसके दर्शन भी कर सकें। हर प्राणी के अंदर मानव सेवा ही माधव सेवा, मानव कल्याण सेवा होती है। हर व्यक्ति की हम सहायता कर सकते हैं। कान दिए हमें कि ना हम अच्छा हमारे जीवन में ग्रहण करें, सुने। जीव्या दी है भगवान ने, इसलिए दी है कि ना हम किसी की बुराई करें, ना किसी की आलोचना करें, ना किसी की निंदा करें। ये कोई साथ जाने वाली बातें नहीं है जीवन में। हमें हमारी जिज्ञासा से कम उस हरि का गुणगान करना चाहिए, उस हरि कीर्तन में जाना चाहिए, उस सत्संग में जाना चाहिए। जितना अधिक हो हमारे मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो। मानव की एक जुबान ये ऐसी होती है ताकि वो एक दूसरे प्राणी से, एक दूसरे व्यक्ति से बैर कर लेती है। इसलिए हमें जीवन में हमारे मुखारविंद से हम क्या बोल रहे हैं, उन शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए और अच्छे से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो भगवान ने ये सुंदर संसार की भी रचना कर दी है ताकि तुम्हें भगवान की भक्ति करने में कोई दुविधा ना हो, कोई संकट ना हो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप उस भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उस भगवान को याद कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भी ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें साक्षात इसमें कोई कहानियां इस तरह की नहीं बताई जाती है। भगवान ने अपने जीवन में कितनी बाल लीला की। भगवान वो तो सारी सृष्टि के ही पालनहार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, लेकिन भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। भगवान ने सारी लीला की है, जीवन में सब कुछ दिखाया है कि क्या हमारा धर्म होता है, क्या हमारा अधर्म होता है। कभी कभी जीवन में व्यक्ति भटक जाता है रास्ते से, तो हमें ये भगवान की कथाओं के माध्यम से हमें एक जीवन जीने की राह दिखाती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें हमेशा प्रभु का गुणगान करना चाहिए।
हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हम कुछ दिन के मेहमान हैं इस संसार में, एक दिन हमको यहाँ से जाना भी है। दिन रात उस धन के पीछे हम दौड़ते हैं, उस धन को हम इकट्ठा करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। वो हम भगवान ने वो धन तो दिया है, पर वो माया है। उस माया में ऐसा उलझ कर रह जाते हैं ताकि आप उस परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए हमें उस परमात्मा को नहीं भूलना है जिसने हमें इस सृष्टि लोक पे भेजा है, इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। वो सब कुछ देखता है। हम सोचते हैं कि हम गलत राह पर चली जाएंगे, हम चोरी इत्यादि कर लेंगे, हमें कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो भगवान हमेशा हमें देखते हैं। उसका तो कैमरा हमेशा चालू ही रहता है, कभी बंद होता ही नहीं है। इसलिए आप संसार के व्यक्तियों से ना डरे, कोई बात नहीं, पर कम से कम उस परमात्मा से तो डरना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन जो साक्षात पूरी सृष्टि के पालनहार है वो भगवान, वो हमारे पिता, वो हमको देख रहे हैं, तो हमें उनसे डरना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर हमें पूरा हिसाब देना है कि तुम्हें ये जीवन में भेज तो दिए, लेकिन इसलिए थोड़ी भेजा था कि तुम वहां जाकर मौज मस्ती में अपना जीवन यापन करके वापस लौट आओ, फिर उसी के अनुसार तुम्हें दूसरी योनि प्राप्त होती है। इसलिए हमें उस परमात्मा से डरना चाहिए, हमेशा उस परमात्मा के चरणों में रह के, उस परमात्मा को याद करके, उस परमात्मा का स्मरण करके और हमारे जीवन को यापन करना चाहिए। कल हमने गोकर्ण जी की कथा सुनी, धुंधकारी की हमने कथा सुनी। धुंधकारी जी ने अपने जीवन में कितने कितने गलत राह पे थे, लेकिन अंत समय भी जब श्रीमद् भागवत महापुराण होती है, 7 दिन की साप्ताहिक कथा होती है, उसको बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुनते हैं। सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। धुंधकारी जी सब पूरे पांडाल से चले जाते थे सारे भक्त लोग, और धुंधकारी जी सुनते थे, जीवन में उतारते थे कि मैं इस संसार में क्या करने आया था और मैंने क्या कर दिया। तो जैसे जैसे उनको जितने भी अपने जीवन में पाप करे थे, मानते हैं मानव स्वभाव है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को हम भगवान के सामने रख के कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती का अगर पश्चाताप भी कर लेते हैं और सच्ची पुकार उस परमात्मा से कर लेते हैं, तो वो परमात्मा ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है, ताकि वो 100 पाप नष्ट करके भी अपने भक्त को अपने शरण में ले लेते हैं। इतनी बड़ी असीम कृपा है। भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो, सच्ची करुणा भाव से भगवान को याद करो, तो भगवान कभी अपने भक्त का रोना हुआ नहीं देख सकते, रोते हुए कभी अपने भक्त को नहीं देखते, लेकिन असली रोना, कोई स्वार्थ का रोना नहीं। जब भगवान के प्रति सच्ची लगन और सच्ची भक्ति होती है, तो परमात्मा वो नहीं देखते कि इसके पास बहुत धन है, जब मैं इसके द्वार पर आऊंगा। भगवान तो अपने भक्त का भाव देखते हैं।
और जब भक्त का भाव अच्छा होता है तो भगवान भी अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। ऐसी कृपा है उस परमात्मा की, बड़ी निराली, बड़ी अद्भुत। हम भी उस परमात्मा से ऐसी पुकार करें, ऐसे सच्चे भाव से उस परमात्मा को याद करें, उस भाव से पुकार करें कि हमारे जीवन की पूरी नैया उस परमात्मा को सौंप दे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, ओ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। वो शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। ओ प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, ओ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे, ओ हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को आकर देखे। वो अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, वो लल्ला का जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हरि बोल।
इसको कुछ होवे मुझे बीमार गिरावो, अगर इसको कुछ होवे मुझे बीमार गिराओ, मुझे बीमार गिरावो, मुझे बीमार गिराओ। हो रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गए, हो रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो हो गए। करने वाले परेशान भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो नब्ज टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, समझा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत कर कोई तकलीफ नहीं है, ओ माई चिंता मत कर कोई तकलीफ नहीं है। ओ माई चिंता मत करियो तू, माई चिंता मत करियो तू, तेरा लल्ला भगवान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, ओ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, ओ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्याम जी महाराज की। 88,000 ऋषिगण सब बैठे हुए थे, तो सूत जी पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि भगवान के कितने अवतार हुए। सभी ऋषिगण कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार लिए हैं भगवान ने। पहला अवतार भगवान सनकादि ऋषियों के रूप में पहला अवतार लेते हैं। दूसरा अवतार भगवान वराह अवतार लेते हैं और तीसरा अवतार भगवान नारद जी के रूप में लेते हैं। अब नारद जी खुद ही भगवान का अवतार थे, तो विष्णु भगवान के भक्त क्यों बने? क्योंकि भगवान ने स्वयं, ये तो सारे अंश है, बाकी भगवान ने तो 2 ही अवतार है जो महत्वपूर्ण भगवान ने लिए हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और इस प्रकार भगवान ने चौथा अवतार नर नारायण के रूप में भगवान अवतार लेते हैं और 5वां अवतार भगवान कपिल जी के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। जो 6ठा अवतार है वो भगवान ने दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लेते हैं।
दत्तात्रेय भगवान के रूप में माता अंशुया और अत्र ऋषि दोनों पति पत्नी थे। और जो माता अंशुया जी थे, उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म का इतना शक्तिपूर्वक अपना पतिव्रता धर्म निभाया था, ताकि उनका आज युगों युगों तक भी उनका नाम चलता हुआ आ रहा है। हर जगह जहां पर भी महिमा होती है, तो आज तक इस संसार में ऐसी कोई देवी नहीं हुई माता अंशुया जी की, जितना माता अंशुया जी ने अपना पतिव्रता धर्म का पालन किया था, जिसमें साक्षात तीनों देवों को भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक बना दिए। अपनी पतिव्रता धर्म में इतनी बड़ी शक्ति थी। अब ये बात उधर नारद जी को पता थी, तो नारद जी ये बात सुनकर तीनों देवियों के पास जाते हैं। ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता और पार्वती मैया के पास में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता और तीनों देवियों के पास जाकर नारद जी माता अंशुया जी की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। तीनों देवियां मन में विचार करती है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई हमसे भी ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि आपसे भी ज्यादा माता अंशुया जी अपना पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं। उनका जितना कोई भी पालन नहीं करते हैं। तीनों देवियों ने मन में सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमसे भी ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करें। उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। संध्या का समय होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता जैसे ही घर पर लौटते हैं, तो तीनों देवियां कहती हैं कि हमने सुना है कि माता अंशुया जी की बहुत, नारद जी आए थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे कि देवी ने इतना अपना पतिव्रता धर्म का पालन करती है कि उनकी जैसी देवी तो साक्षात ये देवी का अवतार है। उनका जैसा कोई पतिव्रता धर्म का ना तो कोई पालन किया है और ना ही कोई पालन कर सकता है। तो तीनों देवियां कहती हैं कि हमें नहीं पता, आप जाइए और जाकर माता अंशुया जी को छल के आइए और आप देखिए कि ये बात बिल्कुल सत्य है क्या, ऐसा हम मान नहीं सकते। और साक्षात पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान तीनों देव वहां से निकल जाते हैं। अब वो तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि अभी तीनों देवियों से समझाएंगे तो ऐसे मानेंगे नहीं, इसलिए इनको बातों से समझ में नहीं आएगा। भगवान से क्या छुपा रहता है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तीनों देव वहां से निकल जाते हैं
बीच रास्ते में जैसे ही जाते हैं और बीच रास्ते में जाकर सभी ने अपना वेश बदल लेते हैं। तीनों देव सब जैसे ही कुटिया में पहुंचने वाले थे उससे पहले बदल कर मैया को छलने के लिए उनकी कुटिया पर जाते हैं। जैसे ही कुटिया पर पहुंचते हैं और अत्र ऋषि कई गंगा किनारे स्नान करने के लिए गए हुए थे। कुटिया पर अकेली मैया थी और जैसे ही जाकर तीनों देव वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर मैया को कुटिया पर पहुंचकर जैसे ही अलग जगाते हैं, आवाज लगाते हैं भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। और मैया जैसे ही अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आती है और जैसे ही मैया बाहर निकल कर आती है, देखती है कि हमारी कुटिया पर साक्षात बड़े भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है जब जाकर हमें कोई संत ऋषि के दर्शन होते हैं। तो मैया ने सोचा कि आज तो साक्षात अपनी कुटिया पर ही साक्षात ही भगवान आए हैं। मैया तीनों देव साधु के वेश में पधारे हुए थे। तीनों देवों को कहती है कि आइए आप बैठिए कुटिया में। मैया उनकी भोजन प्रसादी इत्यादि की व्यवस्था करती है। मैया बोलती है आइए आप भोजन करिए, आसन ग्रहण कीजिए। लेकिन तीनों देव मैया को छलने के लिए तो आए थे। तीनों देव कहते हैं कि आप पहले हमें एक वचन दीजिए। मैया ने सोचा कि ऐसा क्या वचन मांगेंगे। मैया ने ये सोचकर उनको वचन दे दिया। और जैसे ही वचन दिए, मैया अपनी कुटिया के अंदर प्रवेश करवा देती है और अंदर चले जाते हैं संत ऋषिगण। जैसे ही अंदर जाकर मैया आसन लगाती है, बैठते हैं और कुटिया के अंदर प्रवेश कर रहे। मैया जैसे ही भोजन प्रसादी की व्यवस्था करती है तो तीनों देव कहते हैं कि मैया हमने तो आपसे कहा था कि आप जैसे कहेंगे, आपने हमको वचन दिया है तो हम जैसे कहेंगे आप हमें उसी प्रकार से भोजन करवाना। तो मैया से वचन मांगते हैं कि आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से निकल कर आए थे। अब वो तो साक्षात भगवान थे, सब कुछ जानते हैं कि माता अनसुया जी कौन है, कितना तेज है, कितनी तपस्या है, कितना सत्य है, कितना पतिव्रता धर्म का इन्होंने पालन किया है। भगवान से क्या छिपा रहता है, भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे ही साधु के वेश में पधारे हुए तीनों देवता जैसे ही मैया को कहते हैं तीनों देवता कहते हैं, मन में सोचते हैं वो तो मैया को छलने के लिए तो आए ही थे।
जैसे ही मैया को वो बात बोलते हैं कि मैया आपने वचन दे दिया, अब उसे पूरा करना न करना ये आपकी दया के ऊपर निर्भर करता है। और पहले ऐसा जमाना था, ऐसा सतयुग था, उसमें अगर हम किसी को वचन दे देते थे तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। वचन के पक्के होते थे, ऐसा नहीं कि हम किसी को वचन दे दिया और उस वचन से मुकर जाए। ऐसा बिल्कुल कदापि संभव नहीं हो सकता। ऐसा सतयुग का जमाना था। आज भी इस कलयुग में अगर हम उस सत्य को धारण करके हमारा जीवन उसी प्रकार से जीते हैं तो ये कलयुग भी उस सतयुग से कम नहीं है। और माता अनसुया जी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उनसे कहती है कि आपको शर्म नहीं आती है, आप इस तरह की बात करते हो।